काजी हम मौजूद हैं इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जहां 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वकालत कर रही मोनीला जी से, जिनके दादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी LLB अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। आइए। नमस्कार, स्वागत है मैम आपका इंदौर में। जी धन्यवाद। मैम, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने जो स्कूली शिक्षा और कॉलेज की एजुकेशन है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई शुरुआत लखनऊ से हुई थी, बट ग्रेड 3 के बाद से मैं दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली में मैंने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने कॉमर्स डिग्री करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद लॉ डिग्री करी और मास्टर्स किया है मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपका पेशा वकालत का है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के वकील मैम किस तरह के होते हैं? जैसा हम इंडिया में देखते हैं काला कोर्ट और कोर्ट में बहस, और क्या इसी तरह का वकालत और कोर्ट कचहरी ऑस्ट्रेलिया की भी है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क है। वहाँ पे ज़्यादातर कॉर्पोरेटाइज्ड है, तो ज़्यादातर आपको लॉयर्स मिलेंगे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं, या तो इन हाउस या फिर बिग फर्म्स, बड़ी फर्म्स में काम करते हैं, या छोटी फर्म में भी काम करते हैं। कम लोग लिटिगेशन करते हैं, ज़्यादा लोग कॉर्पोरेट करते हैं काफ़ी लिटिगेशन के भी, लेकिन जितने इंडिया में हैं उतने नहीं हैं। अच्छा, जिस तरह के मुद्दे भारतीय कोर्ट में आते हैं, जैसे घरेलू हिंसा और चोरी और इस तरह के अनेकों मुद्दे जो हमारी कोर्ट कचहरी में पहुंचते हैं, क्या इस तरह के मुद्दे ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में भी आते हैं? आते हैं, फैमिली लॉ मैटर्स आते हैं डेफिनेटली। चोरी वगैरह के इतने नहीं आते हैं क्योंकि वो डील हो जाते हैं लोअर लेवल पे। फैमिली लॉ के मैटर्स बन जाते हैं, स्पेशली अगर फैमिली वायलेंस का केस होता है तो फिर आते हैं कोर्ट में, लेकिन वो लोअर कोर्ट में होते हैं। हायर कोर्ट, जितना हायर कोर्ट जाता जाता है उतने ही कम केसेस होते हैं। जैसे अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ 1-2 केस होंगे मुश्किल से, वो हाईएस्ट कोर्ट है वहाँ का, हाई कोर्ट। उससे नीचे होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट में होता है, उनके भी कम होते हैं। जैसे कई दिन तो वो बैठते ही नहीं है जजेस, कभी बैठेंगे। इंडिया में जैसे रोज़ अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए तो 50 मैटर्स तो एक दिन में लग जाते हैं, उतना वहाँ पे नहीं होता है। बहुत कम केसेस पहुँचते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत है लिटिगेट करना वहाँ पे। अच्छा मैम, अगर किसी छात्र को ऑस्ट्रेलिया में वकालत करना है या ऑस्ट्रेलिया जाकर लॉ की पढ़ाई करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? कितना खर्च आ जाता है? इंडिया से महंगा है, इंडिया से बेटर रहेगा या प्रोफेशन वहाँ पे? इस बारे में आपका बाहर जाने के लिए आप अंडर ग्रेजुएशन या तो कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। महंगा दोनों है। अंडर ग्रेजुएट करेंगे तो लंबा है, 3 साल का कोर्स होता है, और हर एक वहाँ पे कोर्स की फ़ी होती है। सब्जेक्ट फ़ी पर जैसे $3,000-4,000 पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, तो काफ़ी महंगा होता है करना। और मास्टर्स करने जाना है वो थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि उसमें 8 सब्जेक्ट्स ही करने पड़ते हैं, फिर भी कॉस्ट उतनी ही पड़ती है, 3-4 हज़ार पर डॉलर, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद वहाँ पे आपने अगर मास्टर्स कर भी लिया है तो उसका ये गारंटी नहीं है कि मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपको फिर से रीक्वालिफाई ना करें। रीक्वालिफाई करने के लिए आपको 4 से लेकर 11 सब्जेक्ट दोबारा करने पड़ सकते हैं, और 6 से 1 साल की ट्रेनिंग फिर से करनी, 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। तो लंबा प्रोसेस है। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि वहाँ लॉ ग्रेजुएट ज़्यादा निकलते हैं, जॉब्स थोड़ी कम हैं। तो कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है, कुछ और करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाद में आते हैं लॉ में। अच्छा मैम, जो ऑलरेडी वकील है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है इंडिया में, उसको अगर वकालत ऑस्ट्रेलिया के अंदर करना हो, उसको वकालत का पेशा वहाँ पे इख्तियार करना हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका भी प्रोसेस यही है कि आपको रीक्वालिफाई करना पड़ेगा। आप अगर लॉ फर्म में काम कर रहे हैं और इंडियन लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो तो आप कर सकते हैं, और वो लॉ फर्म अगर इंडियन लॉ में करती है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते जब तक आप रीक्वालिफाई नहीं करते हैं, जिसका मतलब है आपको फिर से दोबारा कई सब्जेक्ट्स और कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैम, भारतीय न्यायपालिका को कैसे देखती हैं आप? जो इंडियन जुडिशरी है, जो हमारे जजमेंट्स हैं, जो डिसीजंस हैं, उस पर आपका क्या व्यू है एज एन NRI? मुझे लगता है कि यहाँ के जजमेंट जो होते हैं ना, जुडिशल एक्टिविज्म बहुत है, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंट्रीज़ में आपको जुडिशल एक्टिविज्म बिल्कुल मिलेगा नहीं, और उसका कारण मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड हैं। ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन राइट्स चार्टर है ही नहीं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट्स का रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है। वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स का रिलेशनशिप नहीं डिफ़ाइन करता है, इसलिए वहाँ पे जो लॉ है ह्यूमन राइट्स पे बेस नहीं है। तो कई जगह से अगर कोर्ट का जजमेंट होता है जो ह्यूमन राइट्स बेस्ड, तो उन्हें कई जगह से लॉ देखना पड़ता है, यहाँ या इधर या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी वजह से यहाँ का आई थिंक यहाँ जस्टिस जुडिशल एक्टिविज्म बहुत है, और जस्टिस ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखा आपने, मोलिना स्वरूप अस्थाना जी जो NRI हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच आई हैं, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका के जुडिशल एक्टिविज्म की तारीफ की और
ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह वकालत की जाती है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी। मैं हूँ वाजिदुल्लाह काजी, कैमरा में मदनान अली के साथ, इंदौर।